सो हाय, तुम लोग कैसे हो भाई? देखो इतनी सब चीजें हो रखी हैं और आज तो वीडियो बनाना देखो बनता था। ठीक है। और मैंने देखा वही, मैं आज भाई दिन में आराम से सो रही थी, एकदम से मैंने देखा कि भाई सुबह सुबह पता चला है कि नीट वापस से होगा, रीनीट होगा। मेरा पहले ही पेपर इतना बेकार गया था कि मैं रीनीट में कितना। मेरे तो यार हर जगह का यही सीन है कि कभी मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो बैकग्राउंड नॉइस तो जरूर रहेगा। अब देखो इसको भी क्या हो गया। हाँ, अब इस पे आऊंगी मैं कि ये सब दिखाना है क्या है, चल रहा है अभी। सबसे पहली बात, नीट, एनटीए और सीबीएसई वालों ने लग रहा है कोलैब कर लिया है, क्योंकि हरकतें उनकी ऐसी ही चल रही। ना हमारा रिजल्ट आ रहा, और कुछ भैया दीदी लोग ऐसे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं भाई, देख रहे हो। चलो इनका तो हम नहीं कहेंगे, आरुषि मैम का, वो तो अच्छी करती है, बस ये इन लोग को देखो। एक एग्जाम जानकारी वाले भाई, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, रोज डेली का उसका तो खर्चा पानी भी हमें लग रहा है यहीं से चलाते हैं वो। और एक ही है इनका इनका भी खर्चा पानी हमें लग रहा है यहीं से चलता है, इसी कंटेंट से, रिजल्ट के कंटेंट से। भाई सबके सब ऐसे ही हैं यहाँ पे। रिजल्ट आ नहीं रहा है, ऊपर से ये लोग तो और रोज डेली धमका रहे हैं, भाई रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कमिंग सून, क्या चल रहा है मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और एक तो ऊपर से ये रीनीट, अभी रीनीट का सिस्टम। भाई हमें लग रहा है कि सीबीएसई का रिजल्ट आएगा मई 13 को। ये अब यार 2 साल से आ रहा है, तो अब जब भी आएगा ठीक है, और मैं इन पे ध्यान ही नहीं दे रही। कुछ छोड़ो, ये गुप्त सूत्रों से पता करके कुछ टीचर्स बता रहे हैं भाई, उन पे तो ध्यान ही बिल्कुल ना दो, उन लोग को तो बस कंटेंट निकालना, उनको मतलब ही नहीं किसी चीज से। ऐसी तैसी कर रखी है बच्चों की। हाँ, और दूसरी बात, अब देखो पहले वाले एग्जाम में तो मेरे कम से कम 150-200 ऐसे स्कोर आ रहे थे, सिर्फ बायो की वजह से, सिर्फ बायो की वजह से। अब दूसरी बार जब दूंगी देखो कितने आता है, तो इस बार मैं प्रिपेयर करके जाऊंगी, मुझे टाइम भी मिल गया भाई 1 महीने का, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। बट अब देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो मैं फिर से चैप्टर 1 से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया क्लास। मेन मेरा दिक्कत ये है ना कि मुझे सीयूटी भी देना है, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सीयूटी का पेपर भी देना है, 20 और 25 तारीख को लगा हुआ है जो, उसको भी देना है, प्लस मुझे इसका नीट का भी अब वापस देखना पड़ेगा सब सीन। भाई बहुत क्योस मच रखा है अभी इस समय, और सीबीएसई रिजल्ट की तो ऐसी तैसे। ऑलरेडी ही सबके भाई इतना हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, कभी भी आ सकता, कभी भी आ सकता, ऊपर से ये भैया दीदी लोग आ जाते हैं कुछ ऐसे नमूने। टीचर्स टीचर्स भी नहीं है भाई, कौन कहता है इनको टीचर्स, पढ़ाते कम, ये लोग सब नौटंकी ज्यादा करवाते हैं। मेन यहाँ बात है भाई एनटीए की, एनटीए इनकी 10 लेयर सिक्योरिटी का क्या हुआ इनकी इनकी 10 लेयर सिक्योरिटी, इतना ये लोग फेंक रहे थे और क्या कि तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं है, स्कूल टेस्ट नहीं है, तुम्हारे स्कूल टेस्ट की तरह मत लेना, नेशनल टेस्ट है, सो कॉल्ड नेशनल टेस्ट। क्या हुआ इस नेशनल टेस्ट का, ऐसे की तैसी हो गई इनकी इनका पेपर तब भी लीक हो रहा है भाई। कुछ सिस्टम नहीं है इनका, ना इनका है ना सीबीएसई वालों का है। जब उठते हैं सुबह, वही यार मैं 2 दिन से लगातार देख रही हूँ, अब रिजल्ट है, सुबह रोज देख रही हूँ, अब रिजल्ट है, अब रिजल्ट है। मैं कम से कम 50 बार वेबसाइट खोल के देख चुकी हूँ आज सुबह से, 50 बार कि रिजल्ट तो नहीं है। मैं आज दिन में सो रही तभी मेरे रिजल्ट रिजल्ट भाई। और घर वाले अलग परेशान करते कि रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया, अरे नहीं आया अभी तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाके मर जाऊँ। हाँ, और दूसरी बात ये एनटीए वालों का भी दिमाग लगकर ख़राब हो रखा है पूरा का पूरा। ना इनसे पेपर कंडक्ट करवाया जाता, ना इनसे कुछ होता है, इनसे हमेशा पेपर लीक। इतने तो मेरे पेन नहीं लीक हुए जितने इनके पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक। जेन्युइन सी बात है भाई ना इनसे कुछ हो पाता सही से, पर मुझे क्या, मुझे तो तब भी, मेरा तो वैसे भी नहीं होना था, और इस बार भी वापस दे लूँगी तो भी नहीं होना है। इतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन है नहीं कि मैं कर सकती हूँ। बट मुझे दुख उन बच्चों का भाई जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करा था, और फिर उनके दूसरी बार यार वापस से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब ये एनटीए वालों का ही मन चलता है, जो करते हैं देखो क्या बताएं, कि 10 लेयर सिक्योरिटी की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है भाई, जितनी चल रही है ना, इनका मजाक उड़ रहा है, ये लायक है इस चीज़ के। ऊपर से सीबीएसई वाले नेक्स्ट लेवल चलते हैं, वो भी एनटीए और सीबीएसई दोनों एक ही खेत की मूली हैं बच्चे को टॉर्चर करने में भाई, सही बात है। और सबसे ज़्यादा दुखी इस समय क्लास 12 के ही बच्चे हैं जो बोर्ड दे के आए, उनको नीट भी देना है, फिर री नीट का भी नोटंकी देना है, अब ये भी सीबीएसई का रिजल्ट भी देखना है भाई। जो आईसीएसई और यूपी बोर्ड के रिजल्ट वाले भाई, उनका सही है, अपना बता दिया कि 11 बजे रिजल्ट आएगा, 11 बजे,
अपना देख लिया बच्चों ने, शांति हो गए और ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। हमारे यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं सीबीएसई में। जब मन करता तब डाल देते रिजल्ट। कमिंग सून 3-4 दिन से दिखा रहे हैं, ऐसी तैसी कर रखी बच्चों की। यहाँ हमारी अलग अलग ही पड़ी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी एनटीए वाले नेक्स्ट लेवल, आज री नीट का सिस्टम चलने का। आज सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया तो इनका री नीट का हो गया। कोई ना कोई कांड होता ही रहता है हर समय। बट मैं क्या बोलूँ यार, देखो तुम लोग अपना देखना भाई। मैं तो अब पढ़ना मैंने वापस स्टार्ट कर दिया, पढ़ना ही पड़ेगा सब, वापस से री नीट देना ही पड़ेगा मुझे। और इन जैसे कुछ टीचर्स का तो क्या ही बोलूँ, जो सिर्फ फाउंटेन ढूंढते हैं, वो भी रिज़ल्ट में। 10 दिन से उनका रिज़ल्ट आ ही नहीं पा रहा। रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट कल आएगा। हमने गुप्त सूत्रों से पता करा अपने, अरे कौन से गुप्त सूत्र हैं ऐसे। और उनके चक्कर में ना पड़ना। टीचर्स के जो सो कॉल्ड टीचर्स, गुप्त सूत्र वगैरह जो चलता है, उनका सिस्टम चल रहा है अभी। कुछ लोग तो फ़ोन पे कॉल आके पूछ रहे हैं आपस में कि हाँ क्या होगा पेपर में, कैसा चेकिंग हुआ है। जैसे कि सारे टीचर्स वही चेक कर रहे हैं, उनको ये सब जानकारी है। और सीबीएसई देके कुछ कहती भी नहीं होगी, उनको तो ऐसा लगता होगा सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो उनके पीछे मत जाना। अब नीट का भी पता चल गया, री नीट होगा। और उस पर भी ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखना भी हो तो कुछ टीचर्स को देख लो, जैसे सी पहुजा, एमआर सर, समाप्ति मैम, और जो पीडब्ल्यू के फैकल्टीज़ वगैरह हैं, यही है जो जेन्युइन टीचर्स हैं। और किसी को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब रही बात आगे की, आगे अब री नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। अब री नीट कल तो पहले यार, कल तो मौत का खेल होने वाला है। मैं 13 मई रिज़ल्ट डेट, और मुझे लग भी रहा है जहाँ तक रिज़ल्ट 13 मई को ही आएगा। तो फिर मैं अब चलती हूँ भाई, तुम लोग अपना ख्याल रखना। जैसा भी हो तो रिज़ल्ट आना ही है एक ना एक दिन तो। अब लगी तो सबकी पड़ी हुई है अंदर से, कह नहीं सकते कुछ, बट ठीक है। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। अपडेट देना था बस कि री नीट होना है और वापस से मेरा सिलेबस क्या चल रहा है। मैं पहले 12th क्लास का सिलेबस करूँगी, क्योंकि मुझे अभी सीयूटी भी देना है। और फिर उसके बाद मैं 11th पे आऊँगी। 11th में भी मोस्टली मैं बायो करके जाने वाली हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं छूने वाली मैं। मुझे जो नहीं आता मैं वो नहीं छूँगी, जो बिल्कुल नहीं आता। और जो थोड़ा बहुत आता है उसको मैं देख लूँगी, क्योंकि बायो मैंने कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं। और इस बार मैंने देखा था, जो मैंने गलती जो पहले टेस्ट में करी थी उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगी। टाइम मैनेजमेंट प्लस जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं मेरी 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन करेक्ट करके, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो 2 ऑप्शन में फंसी हूँ, उसको मैं इस बार सही करने की कोशिश करूँ कि इस बार ना फंसूँ और मैक्सिमम स्कोर करूँ जितना मेरे से हो सकता है। कम से कम 200-300 तक तो जाऊँ, ये मेरी इज़्ज़त घर में बनी रहे। घर वाले ना निकाल दें बाहर। अब घर वाले तो निकाल भी सकते, कल तो यार क्या ही बताऊँ, कल जो होना है वो तो होके रहेगा। बट तुम लोग अपना ध्यान रखना, खाते पीते रहना, खाना देखो। सीबीएसई रिज़ल्ट आउट, सीबीएसई टुडे रिज़ल्ट, ये सब चीज़ें के पीछे मत पड़ो। जब आना होगा तो आ ही जाएगा, सबको ही पता चल जाना है। तो इन टीचर के भरोसे मत रहना भाई। ये सबसे हमें बेकार ही टीचर, पता नहीं टीचर कौन कहता है इनको, तो मुझे टीचर लगते ही नहीं। क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये तो टीचर लगते ही नहीं भाई। तो सब आरुषि मैम को तो ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपडेट देने के लिए दिया, तो ये ठीक है। ये होते हैं टीचर्स जो भाई शॉर्ट्स में एक बार बता देते हैं कि हाँ जस्ट एन अपडेट के लिए, कि डिजी लॉकर पे आ चुका है, हमें पता है भाई आ चुका है। और कुछ तो टीचर हैं भाई जो कंटेंट ही बनाते रहते। देखो सीबीएसई क्लास रिज़ल्ट आउट कब हुआ भाई, कब हुआ? मैं 10 बार चेक कर चुकी हूँ सुबह से, एक बार भी नहीं हुआ। देखो देखो, और 5 घंटे की सोचो, ये लाइव है मेरे ख्याल से। बोर्ड परीक्षा 2026। भाई तुम लोग अपना ख्याल रखना, देखते रहना, छोड़ो इन टीचर्स को। यहाँ पे हैं अब चीज़ें मेन जो है, अपना री नीट देना है। अभी कल तो रिज़ल्ट का पहले देखना है क्या होगा, जो होगा मैं बताऊँगी। और अपना रिज़ल्ट तो मैं बताऊँगी ही वैसे भी, उसके लिए देखते रहना। टिल देन साइनिंग ऑफ।